बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो कि पेज नंबर 8 के ऊपर राइट की हुई हैं। तो इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाई हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, जो कि आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि पेज नंबर 7 के ऊपर थी। प्रॉपर्टीज़ एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, यानी कि एडिशन के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन, और इसको मैंने बड़े आसान अंदाज में हर प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग डिफ़ाइन भी किया है पिछले लेक्चर्स के अंदर, और उसको उसके साथ मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं। अगर जिसने वो लेक्चर नहीं लिसन किया, सबसे पहले उस लेक्चर को लिसन करने की, उसको लिसन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आज मैं जो प्रॉपर्टीज़ आपको जिसका लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। नीचे फिर आर्डर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम अलग से बनाएंगे। सबसे पहले आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर जो है ना उसको हम स्टडी करते हैं। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एडिटिव है। ये तो इधर इसकी प्रॉपर्टीज़ जस्ट लिखी हुई हैं, मैं साथ साथ छोटी छोटी सी एग्जांपल भी आपको दे दूंगा और ये क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। चलें आए अपने चलते हैं लेक्चर की जानब, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। पेज नंबर 8 के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले देखें, मैंने इधर आसान अंदाज में इसको ऐसे कॉलम की फॉर्म में बना ली है, जिसको अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा थोड़ा सा। प्रॉपर्टी नेम है, इधर जनरल स्टेटमेंट होगी, जो उसकी फार्मूला जो कोई इसकी आइडेंटिटी हमें देगा वो हमने लिखना, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो अच्छा, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको डिफाइन कर दिया था कि जब भी कोई नंबर लेना होता है रियल नंबर में से, आप वो कोई भी ले सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, वो कहता है कि फॉर ऑल, कोई भी आप एक नंबर ले लें रियल नंबर में से। क्या ले लें? कोई भी एक नंबर ले लें रियल नंबर में से। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है टकरा कर वापस आ जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना। जिस तरह हम आईने के अंदर, शीशे के अंदर अपनी शक्ल को देखते हैं तो हमें हमारी शक्ल ही सामने दिखाई देती है। यानी कि इधर मैं खड़ा हूँ सामने शीशे में, शक्ल अगर देख रहा हूँ तो मेरी भी शक्ल वहीं पे आएगी सेम। आप अपना आईना के अंदर कोई चीज़ रखते हैं, जो सामने आईने के रखते हैं वही चीज़ सामने होती है, वही रिफ्लेक्ट होके आती है, बेसिकली टकरा के वही आपको मिलती है। तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्ट हो जाना, टकरा कर वापस हमें वही चीज़ का मिलना। तो इसका सिर्फ फार्मूला क्या होगा? वो कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट आपने रियल नंबर में से ले लिया और उसको आपने आईने में देखा तो सेम आईने के अंदर आपको वही मिलेगा। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके मतलब इधर ए है उधर भी ए ही मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि आप कोई नंबर ले लें, 2 ले लें। आप कहते हैं ये 2 ले लिया रियल नंबर में से, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो देन क्या होगा? 2 इज़ इक्वल टू 2। और ये हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी है, और इक्वलिटी के अंदर सिर्फ सिंबल इक्वल के ही आएंगे। आपने देखा मैंने इधर इक्वल का ही साइन डाला है, क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जस्ट इक्वलिटी सिंबल विल बी यूज्ड, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, इधर में और सिंबल कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इक्वलिटी के अलावा लेस देन वाले, ग्रेटर देन वाला, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, वो मैं अभी आगे पढ़ाता हूँ आपको जाके, ठीक है। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी के अंदर वो हैं। पहले हम आज इक्वलिटी वाले पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनइक्वलिटी वाले पढ़ेंगे। तो इसको देखें आप। अभी रिफ्लेक्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा, और आपको पता है कि 2 ही 2 के इक्वल हो सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि 2 इज इक्वल टू 5 भी हो जाए? कभी आपने देखा है कि 2 जो है वो 5 के इक्वल हो जाए? फॉर एग्जाम्पल कि आप कहते हैं 2 इज इक्वल टू 5, तो ये तो नहीं होता इक्वल, डज नॉट इक्वल हो जाता है। तो रिफ्लेक्सिव यही कहती है कि जो आप इधर से इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगी, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सिंपली। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक के अंदर आपने 2 एलिमेंट ले लेने हैं, एक ए। अब सिमेट्रिक का मतलब भी क्या होता है? सेम ही होता है। कैसे? वो कहता है अगर आप 2 एलिमेंट रियल नंबर में से लिए, वो कहता है अगर ए बराबर है ना बी के, ठीक है, अगर ए बराबर है बी के, देन बी बराबर होगा ए के। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम। अब मैं कहता हूँ असलम और अकरम जो है वो आपस में इक्वल है, तो मैं उधर से भी कह सकता हूँ अकरम और असलम भी इक्वल है। असलम या अकरम इक्वल हो, अकरम और असलम भी इक्वल ही होंगे, तो इसे कहते हैं सेम। सिमेट्रिक का मतलब क्या आप समझ में बैठाना, सेम। लेकिन अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ जी, एक एलिमेंट ले लेते हैं। अब हमें एग्जांपल में थोड़ी सी चेंजिंग भी करनी पड़ेगी।
क्योंकि अब एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग नहीं बन सकेगी कि मैं 2 और 3 ले लूँ और फिर कहूँ कि 2 3 के इक्वल है 3 2 के, ठीक है। तो आप इन्हें 2 ले लें आप रियल नंबर में से, और एक आपको लेना पड़ेगा वेरिएबल, ठीक है। लेट एक्स एज ए एक्स इज अ वेरिएबल, एक आप वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब इन दोनों को प्लस करें, सॉरी इक्वल करें, एक्स इज इक्वल टू 2 हो या आर का मतलब या, कहता है ए बी के बराबर हो या बी ए के, बात एक ही होती है। तो एक्स इज इक्वल टू 2 हो या 2 इज इक्वल टू एक्स हो, तो वो कहता है बात एक ही होगी, सेम है ना। 2x 2 इज इक्वल टू एक्स हो, ये x इज इक्वल टू 2, एक ही बात होती है यार। ये देखे ना, ये आपके पास बाल पॉइंट पड़ी है। अब मैं इसको ऐसे घुमा के रख दूंगा तो तब भी ये बाल पॉइंट ही नहीं है। तो पहले x प्लस 2 था, जब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो फिर भी ये चीज़ है, ठीक है। तो कभी कभी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए कि 2 इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे सीधा करके x इज इक्वल टू 2, तो आंसर। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो होती है सिमेट्रिक, यानी कि सेम होते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। और इस दफ़ा एनालिटिकल मैथ है, आपको उस क्वेश्चन में सामने लिखना पड़ेगा कि ये फलां प्रॉपर्टी यूज़ करके आपने स्टेप किया है। इसी को तो एनालिटिकल मैथ कहते हैं। और आई लाइक सो मच एनालिटिकल मैथ, मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरा अपना दिल भी था कि मार्केट के अंदर, या मेरा अपना दिल था कि हमारी कंट्री के अंदर जो नई मैथ आनी चाहिए, ठीक है, अपडेटेड मैथ हो। कई सालों से जो नाइन्थ की मैथ थी जो पीछे हम पढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट 2014 की है या 7 की, इस तरह करके है, तो लेकिन वो तो कई सालों से मैथ जो है वो चलती आ रही है। हम वही पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं। दुनिया और कहाँ से कहाँ चली गई है, और हमारा मुल्क के अंदर हम जो पाकिस्तान में, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। तो अब नई चीज़ आई है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको स्टडी करने में, आपको पढ़ाने में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वीडियोस के अंदर नंबर भी दिया जाता है, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना कंसेप्ट मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ और मतलब इसका टॉपिक जो क्लियर नहीं है, आप उसकी वीडियो बनवा सकते हैं, या अलग से आप ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं ताकि आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें। ओके, नेक्स्ट ट्रांसटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ट्रांसटिव की यहाँ से आप याद रखें, ट्रांसटिव मतलब 3, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। वैसे तो एसोसिएटिव में भी 3 होती थी, ठीक है, 3 चीज़ें, टी से याद रख लें, टी से 3, टी टे की आवाज़ देता है ना, टे की 3। इधर आपने 3 एलिमेंट लेने हैं। कितने एलिमेंट लेने हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं दोनों एलिमेंट लिए रियल नंबर में से, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने सेम नंबर, मैं 2 नंबर ले लूँ रियल नंबर में से, जैसे मैं लेता हूँ जी 2 एंड 3 ले लूँ रियल नंबर में से, तो अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता ना। क्या मैं इनको लिख सकता हूँ ऐसे? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो है, बात ही गलत है ना। 2 तो 3 के बराबर नहीं होता, 3 2 के बराबर नहीं होता। तो इसलिए हम इसकी जगह पे नंबर एक ही लेते हैं, एक हम वेरिएबल ले लें। आप तो आप कहते हैं 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसलिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की एग्जांपल देने के लिए एक आपने वेरिएबल लेना है, ठीक है। वाई ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ट्रांसटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ट्रांसटिव प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। तो ट्रांसटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट लेने होते हैं। आप कहते हैं जी फॉर ऑल, आपने 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। वो कहता है कि इफ अगर ए बराबर हो बी के, एंड यानी कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, यानी कि ये बी के बराबर था और बी आगे किसी और के बराबर है। समझ आ रही बात की? तो वो कहता है कि ए बी के बराबर है, बी किसी और के बराबर है, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ आ रही है बात की? तो वो कहता है जो पहले वाला ए है जो कि बी के बराबर था और बी सी के, तो ए और सी भी बराबर होंगे। समझ आ रही है बात की? इधर भी आपने सारे एलिमेंट नहीं लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लें जी, कांस्टेंट ले लें, कोई एक ले लें, 3 ले लें। आप कहते हैं 3 बिलोंग करता है रियल नंबर में से, 2 आपने वेरिएबल ले लिए, ठीक है। आप कहते हैं जी x इज इक्वल टू है 3 के, और 3 आगे किसी और के बराबर है, x उसके बराबर है, जिस तरह कि आप खुद हैं, ठीक है। या आपका जो कज़न, लेट्स सपोज कि आपके जो कज़न है उसका आगे दोस्त है जो कि आपको जानता नहीं है, लेकिन जब आप अपने कज़न को मिलने के लिए गए
ठीक है। तो अब आपका कज़न आपके बराबर हुआ, यानी कि आप यहाँ पे खड़े, आपका ये कज़न खड़ा, लेकिन आपका कज़न वो आगे किसी और के बराबर है, उसका आगे भी दोस्त है। तो आप कहते हैं यार तुम मेरे कज़न के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए। आप कहते हैं x इज इक्वल टू वाई। समझ आ रही है बात की? जिस तरह क्लास में 3 बच्चे बैठे हैं, आप कहते हैं असलम बैठा है, अकरम बैठा है, अहमद बैठा है। आप कहते हैं असलम अकरम का दोस्त है और अकरम आगे अहमद का दोस्त है। तो क्या बात का साहब कहते हैं असलम और अहमद भी आपस में क्या है, दोस्त है, क्योंकि वो उनके दरमियान में एक ब्रिज बनी हुई है। वो कहता है चल यार तुम अकरम के दोस्त हो, असलम कहता तुम अहमद को, असलम अहमद को कहता कि तुम अकरम के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त ही हुए। या अहमद कहता है कि तुम अकरम के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए। ये बात होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी बराबर है, पहला और आखिरी बराबर होते हैं। क्लियर हुई? ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में कुछ ऐड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे एलिमेंट ले लिया एडिटिव, आप कहते हैं जी फॉर ऑल, ठीक है। आप 2 नंबर ले लें, ए और बी बिलोंग टू रियल नंबर में से। देन क्या होगा, एडिटिव में ऐड कर दें, वो कहता है ऐड करें। देन क्या होगा, वो कहता है इसमें ऐड करें, एक नंबर खुद से ले लें, सी ले लें, आप ए बी यूज़ हो रहा है, सी ले लें। तो वो कहता है कि आप इसकी दोनों साइड्स को अगर ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो दोनों साइडों पे ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ आ रही बात की? वो कहता है अगर ए और बी आपने लिए हैं रियल नंबर में से और ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। ए और बी आपने रियल नंबर में से लिया और वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो वो कहता है अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो राइट साइड पे भी कर सकते हैं, तो आप इसकी राइट साइड पे भी कर सकते हैं और लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिख लें, ये देखें x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ये कर लें ऐसे, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अब मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, एडिंग। मैथ में कभी भी एक साइड पे एडिशन नहीं होती है, ऑन बोथ साइड करनी होती है। आप कहते हैं मैं 4 ऐड करना चाहता हूँ, आप कहेंगे एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड पे ऐड करते हैं, आपने इधर भी 4 को ऐड कर लेना है और इस साइड पे भी, मतलब आप इसकी राइट साइड पे भी ऐड करते हो और लेफ्ट साइड पे भी ऐड करते हो, राइट लेफ्ट दोनों साइड पे। तो यही आप उधर बता रहे हैं कि अगर आपने 2 नंबर ले लिए रियल नंबर में से और वो आपस में बराबर हैं, तो आपने कुछ चीज़ ऐड करनी है, दोनों साइड पे करनी, इसे कहते हैं ऐड। फॉर एग्जांपल आप यहाँ ले लें जी, एक नंबर ले लें 2 बिलोंग करता है रियल नंबर में से और आपने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2। अब x ले रहा हूँ मैं, एक इधर से, हालांकि नंबर तो 2 रियल नंबर में से लिए हैं, एक 2 ले रहा हूँ, बी वाला नंबर मैं उधर क्यों ले रहा हूँ, बेसिकली बेटा बी वाला नंबर सेम नहीं ले सकते ना, ठीक है, कोई और लेना पड़ेगा वेरिएबल, क्योंकि आपस में इक्वलिटी नहीं होगी। चलिए इसमें आप ऐड करें, तो आप अगर इधर कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो आपको राइट साइड भी करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड भी। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी कि एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ये सिर्फ एडिटिव में ऐड करना होता है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की कैसे होगी, सेम यही होगी। अगर आपके पास ए, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव में आप कहते हैं जी ए और बी सी तीनों ले लें, बिलोंग करते रिएबल में से, यहाँ पे आप तीसरा भी लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ में क्या कहता है, वो कहता है अगर ए और बी बराबर हो ना, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग वो एलिमेंट जो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ऑन बोथ साइड। देखिए सी को मल्टीप्लाई करना है तो आप कहते हैं जी ए सी इज इक्वल टू बी सी, राइट साइड भी कर दें लेफ्ट साइड भी। जैसे कि ये लिख लेते हैं एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी x इज इक्वल टू 3 है, आप कहते हैं मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूँ, तो आप इधर से भी मल्टीप्लाई 2 को कर लेंगे, राइट साइड से भी आप कहेंगे मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। जिस तरह एडिशन ऑन बोथ साइड होती है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन भी ऑन बोथ साइड होती है। क्लियर है? तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आपको कहीं पे दिखाई दे जाए, ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि प्लस का साइन हुआ तो एडिशन हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में कैंसिल करना होता है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। जैसे वो कहता है कि जी फॉर ऑल, इसने 3 एलिमेंट लिए हुए हैं बिलोंग का 3 नंबर में से, ये कहता है जी आपका हमें ए प्लस सी और बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि अब आप देख रहे हैं एक नंबर जो दोनों साइड पे है, एक नंबर जो दोनों साइड पे है,
अब ये दोनों साइड पे जो नंबर है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि प्लस का सी जब मैं उधर भेजूंगा माइनस का सी हो जाएगा। जैसे कि इधर आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन x+4 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है y+4, तो ये 4 से क्या हो जाते हैं, कैंसिल। क्यों? क्योंकि प्लस का 4 उधर भेजे, ये मैंने पहले दोनों लिख लिए हैं। ये प्लस का 4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि 4 में से 4 निकालेंगे तो 0, तो x=y। तो कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि अगर राइट साइड पे एक एलिमेंट हो इक्वल की राइट साइड पे और इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी वही एलिमेंट हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। किसके थ्रू, कैंसिलेशन लॉ के थ्रू। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, A=B, क्योंकि आपस में क्या हो गया, कैंसिल। ये कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कोई चीज़ प्लस हो रही है, दोनों साइड पे प्लस हो रही है और है सेम, ठीक है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। यही आगे लास्ट लॉ है इस इक्वालिटी का, जो कि आपके पास क्या है, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। कैंसिलेशन लॉ कह सकते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कैसे, कोई भी नंबर ले रहे हैं आप जी, A, B and C बिलोंग टू रियल नंबर। अब वो कहता है कि अगर A से C मल्टीप्लाई हो रहा है और B से भी C मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वो जो C जो दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, आपने इन दोनों को इक्वल रख लेना है, आपने इन दोनों को इक्वल रख लेना है, ठीक है, राइट और लेफ्ट को, इन दोनों को बराबर आके, अब C दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या C से कैंसिल हो सकता है, जी कैंसिल हो सकता है, और A=B। तो यहाँ पे आपने कौन सा लॉ लगाया, कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर बाय द वे आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी 2x+4 = अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करने पे तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये देखें ना, ये 4 और 4 सेम है। अभी देखिएगा जब हम लॉ लगाएंगे छोटा हो जाएगा, मैं कहता हूँ इस पर लॉ लगाएं, तो ये +4 -4 कैंसिल हुआ, कौन सा लॉ लगा है, यहाँ पे लिखना होता है कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसके थ्रू। फिर ये 2 सेम है, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे कौन सा लॉ लगा, कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, पहले तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, दो ये भी लॉ लगाए हैं, दोनों लॉ से चीज़ छोटी हो गई है। तो इन लॉज का ये फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर थे ये आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में आप डील करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि क्वेश्चन तब भी होगा, कंसेप्ट क्लियर तब भी होगा जब हमारा कंसेप्ट खुद का क्लियर होगा, हमें प्रॉपर्टीज़ का पता होगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।